ओम गुरु गुरुए नमः। हम सभी को घर गृहस्थी में रहते हुए कैसे आत्मज्ञान भगवत प्राप्ति हो सकती है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। संत महापुरुष अपने आत्मिक विकास के लिए निरंतर साधना, उपासना आदि करके प्रयत्न करते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग कैसे सांसारिकता और भौतिकता के बीच में हम आत्मज्ञान को पा सकते हैं। इसके लिए हमें ये जानना होगा कि इस संसार के जो भी भौतिक सुख है, विषय, वस्तु, व्यक्ति से संबंधित प्राप्त सुख क्षणिक सुख है और नश्वर है। बदलने वाली, परिवर्तित होने वाली हर चीज छलावा है, लेकिन आत्मज्ञान स्थायी है। एक बार भगवत अनुभूति होने के बाद, भगवत आनंद मिलने के बाद ये फिर छूटता नहीं है। भौतिकता की नजरों से देखते हैं तो जहाँ देखो संसार में दुख ही दुख नजर आता है, लेकिन आत्मा में स्थित होने के बाद इस संसार में भी आनंद ही आनंद दिखाई देता है। संसार के दुखों से बचने के लिए हमें आत्मज्ञान को पाना ही होगा। असल में क्या है, हम हमारे गहरे संसार में, गहरे संस्कारों में इतने उलझे हुए हैं तो ये सारी बातें बेतुकी सी लगती है और संसार के प्रति एक झूठी आशा बनी रहती है कि संसार में सुख मिलेगा। ये बात भी हम सभी को पता है कि ये शरीर एक ना एक दिन राख हो ही जाना है, राख में मिल ही जाना है। और हमने अपने आसपास अपनों को, कितने ही अपनों को मरते हुए देखा है और पता है शरीर नश्वर है, फिर भी हमें लगता है हम तो हमेशा ही इस संसार में जीवित रहेंगे। अभी मेरे मरने का समय थोड़ी ना आया है। ये बात हम सभी सोचते हैं, हर इंसान सोचता है, जबकि सच्चाई यह है कि हम पल भर के बाद भी रहेंगे या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जिस शरीर का हम 24 घंटे ध्यान रखते हैं कि इसको कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए हम कई प्रयत्न करते हैं। इस संसार का सारा प्रपंच ही इस शरीर के लिए है, जो असल में हमारे साथ नहीं रहेगा। हाँ, हमें शरीर का अवश्य ही ख्याल रखना चाहिए, लेकिन देह छूटे इससे पूर्व हमें अपनी आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने चाहिए। जैसे रात को हम सोने से पूर्व अपने घर के, ऑफिस के सारे कार्य कर लेते हैं, उसी प्रकार हमें ये शरीर छूटे इससे पूर्व हमें अपने आत्म कल्याण का कार्य कर लेना चाहिए। गलत तो यह है, हम अपने आत्म कल्याण के कार्य को तो टालते जाते हैं और एक दिन वो दिन आ जाता है जब हमें इस देह को छोड़ना पड़ता है, इस संसार को छोड़कर जाना होता है और हमें लौट जाना पड़ता है खाली हाथ। शरीर कभी भी छूट सकता है, इस बात को ध्यान में रखकर हमें अपना अमूल्य मनुष्य जीवन जीना चाहिए। संसार में दुख है, ये तो हर कोई कहता है, लेकिन फिर दूसरे ही क्षण इसी संसार में सुख ढूंढता हुआ भी नजर आता है।
अपनों में, अपने रिश्ते में, भौतिक वस्तुओं में, विषयों में, यह है झूठी आशा। जिस दुकान पर जो वस्तु है ही नहीं वह हमें मिल कैसे सकती है, और हम वहीं वो ढूंढ रहे हैं, वहीं खरीदने जा रहे हैं। तो ये हमें जानना होगा कि इस संसार की कोई भी भौतिक वस्तु हमें क्षणिक सुख से ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकती। इसके लिए हमें बार बार अपने मन को बताना होगा कि इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ये झूठी आशा है। संसार में सुख का भ्रम टूटते ही वास्तविक शाश्वत सुख स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। शाश्वत सुख प्राप्त करने का खजाना मिल जाएगा। संसार से सुख का भ्रम टूटते ही वास्तविक शाश्वत सुख का खजाना कहाँ है वो हमें पता चल जाएगा। भोग विलास की सामग्री हमें कतई सुख नहीं दे सकती। आज हर इंसान अपने अनुकूल भोग सामग्री पाने के चक्कर में लगा हुआ है, मन के अनुकूल सब कुछ करने में लगा है जो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में जो कि हर पल बदल रहा है, तो हमारा मन भी बदल रहा है, हमारी इच्छाएं भी बदल रही है। आज एक इच्छा पूरी होती है तो उसी क्षण हमारे सामने एक नई इच्छा खड़ी होती है। और हाँ, हम कितना भी प्रयत्न कर ले, भोग विलासिता ये हमारे बस में नहीं, ये हमारे कर्मों पर आश्रित है, कर्मों के अधीन है। और इसका एक नियम और भी है, इसके पीछे जितना हम भागेंगे ये उतना ही दूर हमसे भागेंगे, और जितना हम इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा मिलेगी, हमारे पास आएगी। हमें लगता है हम प्रयत्न करके अपने या अपनों के जीवन में सुख ला सकते हैं। नहीं, सुख दुख हमारे अपने कर्मों पर, अपने प्रारब्ध पर निर्भर करता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता तो कर्मों पर आश्रित है। इसलिए हमें अपने झूठे भ्रम को तोड़ना ही होगा। हम सभी सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरे भाई वो बाहर नहीं, आपके अपने ही भीतर है। हम इधर उधर सब जगह सुख को ढूंढ रहे हैं जहाँ वो नहीं है। हमें भटकना छोड़कर अपने ही भीतर जाकर अटक जाना होगा। अगर हम अपने भीतर जाकर अटक जाएं तो शाश्वत सुख का सागर प्रस्फुटित होगा और वो शाश्वत सुख अवश्य ही मिल जाएगा। बस संसार में सुख की आशा को छोड़ना ही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। यह है हमारे मनुष्य जीवन का मेन टारगेट, कि इस संसार में सुख नहीं है ये जानना, और इस संसार में सुख है इस भ्रम को तोड़ना ही मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य है। हरि ओम।